आठवां सवाल है हमारा कि यदि a व b क्रमशः -2, -2 और b क्या है हमारा 2, -4 है तो p के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि एक रेखाखंड क्या है AB, वो कह रहा है कि जो P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि एक रेखाखंड है हमारे पास AB, ये A और ये B, इस पर कोई बिंदु है मध्य में, वो क्या है P। हमें A और B के मान, A के मान है -2, -2, B का मान है 2, -4 और उसने हमसे पूछा है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और हमें दिया है AP बराबर है, AP किसके बराबर है, AP बराबर है 3/7 AB के। ठीक है, अब देखो इससे यहीं से हमारा जो सवाल है वो शुरू होगा। तो AP किसके बराबर है, 3/7 AB के। तो ये AB इधर से यहां लाएंगे हम, तो AB इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो AP बटा AB बराबर क्या जाएगा, 3/7। यानी कि हम कह सकते हैं कि AP किसके बराबर है, 3 के, और AB किसके बराबर है, 7 के, है ना। क्योंकि ये क्या है, हमारे अनुपात है। ये देखो AP अनुपात AB यहाँ पर दिया है, AP का अनुपात दिया है किसके बराबर, किसके उससे दिया है, AB से दिया है। तो AP हमारा कितना है, 3, और AB कितना है, 7। यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये पूरा कितना है, 7, और AP कितना है, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, 3। अब बताओ, यहां से लेकर यहां तक 7 है और यहां से यहां तक 3 है, तो बचा कितना है, ये बचा हमारा 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना है BP। हमें क्या निकालना है, BP। तो BP कैसे निकालेंगे, AB में से, यानी कि पूरे में से, इस पूरे में से माइनस करेंगे A और P को, माइनस करेंगे A और P को, तो BP हमारा निकल जाएगा। AB 7 -3, यानी कि BP कितना है, 4। यानी कि हमारा अनुपात हमें मिल चुका है। अनुपात क्या, AP अनुपात BP क्या आ गया हमारा, AP तो हमारा 3 है और ये कितना आ गया, 4। यानी हमारा अनुपात हमारे पास है क्या, 3:4। ये हमने लिख रखा है ना। अब हमको क्या करना है, अब देखो रेखाखंड है, रेखाखंड के दोनों बिंदुओं के आइड साइड वालों के हमारे पास निर्देशांक है और हमें अनुपात दे रखा है। यानी कि हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा के अनुपात की सहायता से ये बिंदु ज्ञात करेंगे, x और y। तो विभाजन सूत्र आप जानते हैं, विभाजन सूत्र x के लिए, किसके लिए, x के लिए। अब देखो सूत्र अगर याद नहीं रहता है तो एक चीज याद रख लेना, m1 प्लस m2, ये फिक्स है हमारा, नीचे भी m1 प्लस m2। अब x के लिए कर रहे हैं तो x और यहाँ पर भी x। अब देखो यहाँ 1 ले लिया तो 1 नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 2, यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ 1। इसी प्रकार हमारा, आपको पता हो तो y का भी यही बनता है, तो y का भी यहाँ लिख लेता हूं मैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जगह थोड़ी ऐसी है अपने पास, तो ऐसा x, हमको x निकालना है, हमारे पास x2 x1 मान है, m1 m2 मान है, x हमारा निकल जाएगा। m1 और m2 कितना है हमारा, तो देखो m1 तो है हमारा 3 और m2 कितना है 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 कोष्टक प्लस 4 कोष्टक, 3 प्लस 4। यहाँ पर क्या आएगा वो कैसे लिखेंगे, ये हमने x1 माना, ये y1, ये x2 मानेंगे इसको, ये y2 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 x2 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे x1 क्या है, -2। x बराबर 3 को 2 से किया 6, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का है तो 4 दूआ 8, -8 बटे 4 और 3 कितने जाएंगे, 7। तो x बराबर हमारा कितना जाएगा, -2/7। x का मान तो हमारा आ गया।
अब हम क्या निकालेंगे, y का मान, है ना, y का मान निकालते हैं। y बराबर, देखो m1 और m2 तो फिक्स है हमारे, तो 3 कोष्टक प्लस 4 कोष्टक, 3 प्लस 4, y2 कितना है, -4, y1 कितना है, -2, तो y बराबर 4 तिया 12 तो -12, 4 दुआ 8 तो -8 बटे कितना है, 3 और 2, 3 और 4 7, y बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 बटे 7, और किसका आएगा, माइनस और माइनस माइनस, तो ये हमारा x कोमा y हमने निकाल लिए हैं, जो क्या है, p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, x के लिए तो है -2/7, y के लिए क्या है, -20/7,